जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? देखिए, सिंपली हमें ही ध्यान देंगे जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे ऐसे शब्द आएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, खेलेगा, ये सब आएंगे आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और इसके लिए सहायक क्रिया देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, और वो वर्ब है विल या सेल। आप विल का भी यूज करेंगे और सेल का यूज करेंगे, विल और सेल का यूज करेंगे। तो देखिए, विल का यूज कहां करेंगे, सेल का यूज कहां करेंगे? हम सबके जगह पर तो विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल का यूज सिर्फ आई के लिए और वी के लिए। हाँ, कुछ कंडीशन है, हम इनके जगह पर भी विल का यूज कर सकते हैं, और वो कंडीशन ये होती है कि जहां पर निश्चितता दर्शाई जाए कि आवश्यक हो कि हाँ इस काम को जरूरी है करना, तो उसके लिए हम आई और वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ इंडेफिनिट टेंस दिए गए हैं और उसमें अफर्मेटिव है। और देखिए, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तुम इनाम पाओगे, मोहन पत्र लिखेगा, वह खाना अवश्य पकाएगी, और इन सभी में गा, गी, गे ऐसे शब्द आ रहे हैं, जिससे है कि ये फ्यूचर टेंस है। और देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, आई, जैसा कि हम बता चुके हैं, आई के साथ और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। तो आई सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, आई सेल गो टू स्कूल, तुम इनाम पाओगे। यू, यू के लिए विल गॉट अ प्राइज, यू विल गॉट अ प्राइज, मोहन पत्र लिखेगा, मोहन विल राइट अ लेटर, मोहन विल राइट अ लेटर, वह खाना अवश्य पकाएगी। देखिए, यहाँ पर काम निश्चित बता दिया गया है, वह खाना अवश्य पकाएगी, काम को एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। इसके लिए तो गी है, तो इसके लिए यहाँ पर सी, और सी के साथ जो है यहाँ पर यूज कर देंगे हम सेल का। वैसे तो सिंपली विल का होता, लेकिन यहाँ अवश्य के लिए यहाँ पर यूज हो जाएगा जो है सेल का। सी सेल कुक फूड, सी सेल कुक फूड। और आगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का। देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, हाँ सहायक क्रिया आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, आई सेल गो टू स्कूल, तुम इनाम पाओगे। तो यू, और यू के लिए विल, पाने के लिए गॉट का यूज होगा प्राइज, यू विल गॉट अ प्राइज, मोहन पत्र लिखेगा, मोहन विल राइट अ लेटर, मोहन विल राइट अ लेटर, वह खाना अवश्य पकाइए। देखिए, अवश्य, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यदि अवश्य आ जाएगा तो वहां पर सेल की जगह पर विल का यूज हो जाएगा, और विल की जगह पर सेल का। तो सी की जगह पर पकाएगी लड़की है, तो यहाँ पर सी का यूज करेंगे, और सी की जगह पर विल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यक कार्य दे दिया कि अवश्य करेगी, काम को एम्फसाइज किया गया है, तो इसके लिए हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर सी के साथ सेल का यूज करेंगे, सी सेल कुक फूड, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वह खाना अवश्य पकाएगी। तो आगे हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप, PSNO और WH टाइप दोनों देखते हैं। देखिए, रोहन यहां नहीं आएगा, रोहन विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, कम यहां के लिए हियर,
तो आपको नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस विल और सेल के बाद नॉट का प्रयोग कर देना। देखिए, क्या मैं मुंबई जाऊंगा, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक। और ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ एक इधर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, ठीक है। क्या मैं मुंबई जाऊंगा, और जब क्या आ जाता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब पहले, तो मैं के लिए आई और आई के लिए सेल लगता है, तो सेल आई गो टू मुंबई, सेल आई गो टू मुंबई। क्या तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो क्या आ गया पहले, और इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले, और तुम के लिए लगेगा विल, विल यू, और कड़ी मेहनत करना तो डू, विल यू डू वर्क हार्ड, विल यू डू वर्क हार्ड। तुम्हें कौन पीटेगा, लिखिए, तो कौन की अंग्रेजी पहले हु, और विल बीट यू, हु विल बीट यू। वह आगरा कब जाएगा, कब की अंग्रेजी पहले व्हेन विल ही गो टू आगरा। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े में यूज होगा। तो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी, और इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप, जब यस या नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो तुम के लिए विल, विल यू, और नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या चपरासी घंटी नहीं बताएगा, तो विल यू नॉट रिंग द बेल, विल प्यून नॉट रिंग द बेल। तुम पत्र क्यों नहीं लिखोगे, तो क्यों आ गया बीच में, तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई विल यू नॉट राइट अ लेटर, वाई विल यू नॉट राइट अ लेटर। तुम्हारा नौकर खाना कब पकाएगा, कब आ गया बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब हो, तो कब की अंग्रेजी पहले व्हेन विल योर सर्वेंट, when will your servant cook food, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और रूल वही है, विल और सेल का यूज, बस इसमें जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वही हमें देखना है कि यदि किसी कार्य पर ज्यादा प्रभाव डाला जा रहा है, आवश्य करना है कोई काम, तो वहां पर वर्ब जो है चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, और विल की जगह पर सेल और सेल की जगह पर विल आ जाएगा। थैंक यू।